बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उसामा, आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम STA301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के सॉल्व MCQs के साथ हाजिर हैं। इसके अंदर जो लेक्चर कवर हैं 23 to 45 लेक्चर हैं। फाइनल टर्म के हवाले से हमने ये MCQs बनाए हैं। तो जो लेक्चर से इम्पोर्टेंट जो MCQs बनता था हमने वो MCQs को निकाला और एक मेगा फाइल बनाई है और ये आज हम उसके साथ हाजिर हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट है, द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ डैश वेरिएबल x डिनोटेड बाय fx। फर्स्ट है ऑप्शन रैंडम वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, डिफरेंट वेरिएबल, सेम वेरिएबल। द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, the distribution function of a random variable x denoted by fx is defined by fx is equal to p into x less than x, greater than जो बड़ा x है वो less than है small x से। The function fx gives the probability of the event that x takes a value less than or equal to a specified value small x. The distribution function is abbreviated to df। ठीक है, distribution function जो abbreviate है वो df है and is also called the cumulative distribution function CDF, as it is cumulative probability function of the random variable x from the smallest value up to the specific value x। तो हमारा जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है वो बनता है ऑप्शन वन, रैंडम वेरिएबल्स x। ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है टू, द डैश स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस ऑफ बिफोर इज कॉल्ड। ऑप्शन वन है हमारे पास पॉजिटिव, 1 मिनट, ये थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ होती है तो इसको बैक चले जाते हैं हम, नो प्रॉब्लम, नॉट अ बिग डील। पॉजिटिव फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड है नेगेटिव, थर्ड है बोथ और फोर्थ है नन ऑफ दीज। द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस ऑफ बिफोर इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डेविएशन। मोर जनरली इफ एच एक्स इज इक्वल टू एक्स के कॉन्स्टेंट होता है, के इज इक्वल टू जैसा कि एन होता है, एन भी कॉन्स्टेंट होता है तो एन की वैल्यूज हम ले लेते हैं 1 2 3 सो ऑन। इस तरह के की वैल्यू यहाँ पे उसने ली हुई है 1 2 3 एंड सो ऑन दैट। तो ई एक्स के इज इक्वल टू एक्स आई के एफ एक्स। तो ये जो फार्मूला बन रहा है ये हमने अभी रिसेंटली जो एक असाइनमेंट अभी सबमिट नहीं करवाई, 30 डेट है लास्ट आई थिंक, तो उसके अंदर ये फार्मूलाज आए थे। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनता है इसका वो बनता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट बनता है पॉजिटिव। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास थ्री, PDF इज अ एब्रीविएशन डैश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि हम आपके लिए इतनी एफर्ट करते हैं, ठीक है, बहुत सारी एफर्ट होती है इसके पीछे, बहुत वक्त मतलब इसके हार्ड वर्किंग करते हैं तो फिर ये MCQs बनते हैं, ठीक है, इसकी वीडियो बनती है। तो आपसे सिर्फ हम इतना ही रिवार्ड मांगते हैं कि आप चैनल को लाइक कर दिया करें, वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करें मेरे चैनल को, और वीडियो को शेयर करें करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के अंदर, फ्रेंड्स के अंदर, और कमेंट लाजमी करें। ठीक है, तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं। ठीक है, रेगुलर जो डिजीज आते हैं वो भी हम सॉल्व करके अपलोड कर रहे हैं, फाइनल टर्म की जो मेगा फाइल्स है वो भी अपलोड कर रहे हैं, असाइनमेंट्स भी हैं। ठीक है, मिड टर्म के हवाले से भी हमने की, तो इस तरह बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं और इसके साथ कोर्सेज भी पड़े हुए हैं, 3D एनिमेशन, रेंडरिंग, रैगिंग और 3D कोर्स जो है वो भी क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप उसको भी सीख सकते हैं कोर्स को भी। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, सब्सक्राइब कर दें अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। तो PDF इज अ स्टैंड फॉर या एब्रीविएशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, प्रोडक्शन डेंसिटी फंक्शन है, प्रोसीजर डेंसिटी फ्री है। A random variable x is defined to be continuous if it can assume every possible value with an interval a less than b, where a and b may be negative and positive respectively. The function fx is called the probability density function। Okay, ये वाला जो फंक्शन है नेगेटिव पॉजिटिव x आ रहा है तो इसको हम कहते हैं probability density function, abbreviated to PDF stand for, okay, or simply density function of the random variable x। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑप्शन जो टू है ये इसका करेक्ट आंसर बनता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है फोर, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल x हैविंग द PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। fx हमारे पास जो दिया हुआ फंक्शन इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स, और जो x है x ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 1 है,
और ई एक्स जो हमारे पास दिया हुआ फंक्शन वो दिया हुआ है, हमने जो सॉल्व करना है जिसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे वो इंटीग्रेशन का ये साइन है, ठीक है, ये वाला ये मैथ के अंदर होता है, ये इसके अंदर भी है, ठीक है, और ये एम जी टी के अंदर भी आता है, ये जो इंटीग्रेशन आता है, ठीक है, डेरिवेशन वगैरह, इंटीग्रेशन नेगेटिव इन्फिनिटी तो पॉजिटिव इन्फिनिटी एक्स, और साथ में जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स और डी एक्स, और इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है टू, थर्ड है 1/3, 5 या 1/6, कौन सा आंसर आता है। तो हमने ये भी जो क्वेश्चन है ये हमने असाइनमेंट के अंदर मैंने सॉल्व करवाया है, आई थिंक आपको पता होगा। तो असाइनमेंट के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है इसके रिलेटिव, तो हम इसको आंसर निकाल लेते हैं। सोल्यूशन हमारा देखें ई एक्स, ठीक है, ये वाला हम एस टी लिख लेंगे, यहाँ पे एक्स एस टी साइड पे रहेगा और एफ एक्स की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एफ एक्स किया 2 × 1 - x, ठीक है, 2 × 1 - x हम जब पुट किया तो जो 2 होता है वो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट को हम साइड पे ले जाते हैं जब उसका इंटीग्रेशन निकालते होते हैं, ठीक है, तो 2 को हम साइड पे लेके इंटीग्रेशन का साइन 1 ऊपर और 0 नीचे, ठीक है, ये देखें ये हम यूज़ कर रहे हैं 1, x जो है लेस देन 1 है ग्रेटर देन 0 है, तो 1 0 आ गया, x एस टी साइड पे रहा और एफ एक्स की जगह हमने एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी 1 - x और 2 बाहर चला गया, ओके, dx। अब हम क्या करेंगे, इसका x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1x 1x आ जाएगा, नेगेटिव x का स्केयर आ जाएगा, ठीक है, तो जब इसका हम इंटीग्रेशन लेंगे तो 2 ऐसे ही साइड पे रहेगा, x का स्केयर ओवर 2, ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर ऐसा होता है कि जो x की वैल्यू होती है ना उसके अंदर एक और वैल्यू को ऐड करते हैं, जो ऐड करने का आंसर आता है उसको सीधे हम मतलब डिवाइड कर देते हैं, x का 1 थी तो एक और 1 ऐड किया तो x की 2 होगी और 2 से डिवाइड कर दिया, माइनस यहाँ पे x की 2 थी प्लस एक और ऐड किया, ठीक है, x की 3 बन गई और 3 से ही डिवाइड कर दिया और 1/0 एज इसके साथ आ गया। अब 1/0 को हम 1/1 पुट करेंगे, एक दफ़ा 1 को पुट करेंगे x की जगह, एक दफ़ा 0 को पुट करेंगे, तो 2 1/2 - 1/3 आ गया पुट करने के बाद, और इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 2 और ये 2 आपस में कट जाएंगी, बाकी बच जाएगा 1/3, और ये आपका एक्यूरेट आंसर है, ओके, 1/3 बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू आर डैश रैंडम वेरिएबल्स विच आर ऑब्जर्व सिमल्टेनियसली व्हेन एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड, टू रैंडम्स वेरिएबल्स हैं, थ्री रैंडम्स हैं, मोर रैंडम वेरिएबल्स हैं, वन रैंडम वेरिएबल है। Joint distribution, the distribution of two or more random variables which are observed simultaneously when experiment is performed is called their joint distribution, ठीक है, ये joint distribution की define है, it is customary to call the distribution of a single random variable as univariate। तो हमारा पूछ रहा था यहाँ पे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, तो सी वाला ऑप्शन जो है मोर, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6, वी कैन obtain the individual probability function of x and y, such individually probability function are called, मार्जिनली प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। Marginally probability function. The point to be understood here is that from the joint probability function for x and y, we can obtain the individual probability function of x and y. Such individually probability function are called marginally probability function. तो ये जो डिफाइन है ये बनता है मार्जिनली प्रोबेबिलिटी फंक्शन की, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है मार्जिनली प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ये इसका एक्यूरेट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, लेट एक्स एंड वाई बी टू डिस्क्रीट विद डैश प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है या डिसज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। Conditionally probability function, let x and y to be discrete with joint probability function fxy, then the conditionally probability function for x given y is equal to y denoted as fx bar y। तो विद ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ये तो फर्स्ट ऑप्शन है ज्वाइंट, ये इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स बार माइनस यू, या इसको मैक्रो कहते हैं, आई थिंक मेरे गेन में मतलब इस वक्त नहीं आ रहा, लेकिन इसका पता है तो आप इसको देखें, इसको माइक्रो कहते हैं, यू को या क्या, मैं यू ही कह रहा हूँ इस वक्त, डोंट माइंड। दिस फॉर्मूला इज नोन एज सैम्पलिंग एरर है, नॉन सैम्पलिंग एरर है या ऑल ऑफ दीज। सैम्पलिंग एरर, द डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेट ड्राइव्ड फ्रॉम द सैंपल,
the statistics and the true population value, the parameter, is technology called the sampling error. For example, तो ये सैम्पलिंग एरर का फार्मूला ठीक है एक्स बार माइनस यू, ठीक है। तो सैम्पलिंग एरर फर्स्ट ऑप्शन है सैम्पलिंग एरर, करेक्ट आंसर। Next, question number 9. The bivrate probability density function of continuously x and y is an integral function f xy satisfying the dash property. One property, two property, three property, and D option है four property. Continuously bivrate distributions. तो इसकी जो प्रॉपर्टी वन है एफ एक्स वाई ग्रेटर देन है जीरो फॉर ऑल एक्स वाई। सेकंड प्रॉपर्टी है नेगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी का इंटीग्रेशन, फिर अगेन इंटीग्रेशन नेगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी। एफ फंक्शन है हमारे पास एक्स वाई डी एक्स और डी वाई साथ इज इक्वल टू वन। एंड पी हमारे पास है एक्स जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू ए और लेस देन इज इक्वल टू बी, और वाई जो है ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी है और लेस देन इज इक्वल टू डी है, ठीक है। और प्रॉपर्टी जो थ्री दी हुई है, ये दी हुई है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए नीचे बी ऊपर फिर इंटीग्रेशन डी सी फंक्शन एक्स वाई डी वाई और डी एक्स। तो इसका जो डिपाइवेट प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन ऑफ कंटिन्यूसली एक्स एंड वाई इंटीग्रल फंक्शन सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो इसका जो आंसर बनता है थ्री, ऑप्शन थ्री ये इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10. The expected value of the sum of any two random variables is equal to the dash of their expected value. Sum of their expected value product subtract या divide. Property number 1 है ठीक है, the expected value of the sum of any two random variables is equal to the sum of their expected value. E इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई। जब प्लस का साइन होगा तो ई एक्स प्लस ई वाई आएगा। द रिजल्ट आल्सो होल्ड बाय द डिफरेंस ऑफ, जब नेगेटिव का साइन डिफरेंस करेंगे तो फिर उसके अंदर ई एक्स प्लस की जगह नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। द प्रॉपर्टी नंबर 2 है द एक्सपेक्टेड वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ई एक्स वाई इज इक्वल टू ई एक्स डॉट ई वाई। जब ई एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ई एक्स मल्टीप्लाई ई वाई आएगा। तो हमारा जो आंसर बन रहा था यहाँ पे सम ऑफ टू, सम का पूछ रहा था, नीचे प्रोडक्ट का प्रोडक्ट ऑफ टू रैंडम, तो ये प्रोडक्ट आएगा। तो लेकिन जब सम का पूछा है तो इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो ऑप्शन जो वन है सम, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है ई वाई इज इक्वल टू ई सिग्मा वाई आई एच वाई आई। इसका ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। y की वैल्यू 135 है, ये जी एक्स की नीचे वैल्यू गिवन है, x की 24 है और ये एच वाई की वैल्यू इस तरफ गिवन है, ठीक है। तो हमने इस फार्मूला के जरिए यूज़ करते हुए हमने यहाँ से वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर निकालना है। 3 है, 3.2 है, 4 है, 6 है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारे पास असाइनमेंट के अंदर शायद आई थिंक 2 क्वेश्चन के अंदर ये जो चीज़ें आई थी सारा सॉल्व किया हुआ, ठीक है। आपको मैंने मुकम्मल तौर पर समझाया। तो इसको हम देख लेते हैं। 9 ई एक्स इज इक्वल टू ई एक्स जे जी एक्स जे। तो ई एक्स की हम वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है। अब हमने एक्स की और जी की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है। एक्स की वैल्यू क्या है 24 और जी एक्स की वैल्यू क्या है 0.40 0.6 है। हमने क्या किया 2 मल्टीप्लाई 0.40 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0.60, ठीक है। ये आ गई वैल्यू, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया 0.8 प्लस 2.4 इज इक्वल टू 3.2 आंसर आया ई एक्स का। लेकिन हमने निकालना ई वाई का। ई वाई नीचे देख लेते हैं, इज इक्वल टू सिग्मा वाई आई एच वाई आई। हमने क्या करना है y की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है h की वैल्यू के साथ। y की वैल्यू ये गिवन है 135 और y की hy की वैल्यू जो है वो ये गिवन है 0.25 0.5 0.25। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया 1 मल्टीप्लाई 0.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0.50 प्लस 5 मल्टीप्लाई 0.25। इसको मल्टीप्लाई करके आपस में प्लस कर दिया 0.25 प्लस 1.50 प्लस 1.25, तो इसका आंसर आता है 3। हेंस जब हम ई एक्स प्लस ई वाई निकालेंगे तो इसकी वैल्यू को प्लस करेंगे, इसका आएगा आंसर 6.2। हमारा जो क्वेश्चन था वो ई वाई की वैल्यू निकालना था, ये इसका आंसर आता है 3।
तो ऑप्शन जो ए है 3, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द कोवेरियंस ऑफ टू x and y is a dash measure of the extent to which their value tend to increase or decrease together। ये आर भी शायद रिवर्स वेरिएबल्स है, मैं आई थिंक मेरे जहन में था लेकिन अब नहीं आ रहा। न्यूमेरिक मेजर्स ऑफ द एक्सटेंट, वेरिएबल्स मेजर, कांस्टेंट, या नन ऑफ दीज। Covariance of two random variables, the covariance of two x and y is a numerically measures of extent to which their value turn to increase or decrease together। It is denoted by xy, या COV का मतलब होता है कोवेरियंस, ठीक है, उसको उन्होंने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ एक्स वाई। फॉर्मूला कोवेरियंस एक्स वाई, ये असाइनमेंट के अंदर भी आया हुआ है, ठीक है, फॉर्मूला जिसको मैं सॉल्व किया। कोवेरिएशन एक्स वाई इज इक्वल टू ई एक्स वाई माइनस ई एक्स मल्टीप्लाई ई वाई। ओके, तो हमारा जो आंसर बनता है एक्स एंड वाई इज न्यूमेरिकली मेजर ऑफ द एक्सटेंट विच देयर वैल्यूज। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है न्यूमेरिकली, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, correlation coefficient is denoted by 5xy नहीं, रो एक्स वाई है, रो एक्स है, रो एक्स जी है, रो वाई जी है, ठीक है। ये जो है ना, इसको जो ये जो डिनोट करते हैं, रो को डिनोट करते हैं इस साइन से, पी जो है ना, पी ये नहीं है लेकिन इस साइन से हम इसको डिनोट करते हैं, इसको हम कहते हैं रो। कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स, लेट एक्स एंड वाई टू बी with non-zero variance 2x and 2y, then the correlation coefficient which is the measure of the linear relationship between x and y denoted by, यहाँ पे एक्स वाई और इसके साथ रो आएगा, ये वाला साइन आएगा, क्योंकि जब हम कॉपी करते हैं तो ये वाला साइन नहीं आता क्योंकि ये मैथ टाइप के अंदर साइन होता है, तो इसलिए मैथ टाइप को मैंने यूज़ नहीं किया, तो इसलिए ये मैंने इसका शॉर्ट स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पे दिया हुआ है। रो एक्स द ग्रीक लेटर रो, आर एच ओ रो बनता है, आर को रिलेशन एक्स वाई इज डिफाइंड एज, तो ये इसका फार्मूला है, ठीक है। रो एक्स वाई इक्वल टू ई एक्स माइनस ई एक्स वाई माइनस ई एक्स एक्स वाई, और को वेरिएशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरिएशन एक्स और वेरिएशन वाई का अंडर रूट स्क्वायर रूट। ओके, तो ऑप्शन जो इसका बनता है ये वाला रो एक्स वाई, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, as all the dashed line segment are of equal height, hence the distribution is called a uniform distribution। Horizontal line segment है, vertically है, option 3 z axis है, और option 4 है all of these। As all the vertical line segment are of equal height, hence this distribution is called a uniform distribution। इसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, लेकिन ये क्या होता है, वर्टिकली लाइन सेगमेंट होती है, हाइट जो होती है। तो ऑप्शन जो 2 है ये इसका एक्यूरेट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स बर्नौली, जॉन बर्नौली, फ्रैंकलिन, एंडर्स। Binomial distribution, the distribution is a very important discrete probability distribution। It was discovered by James Bernoulli about the year 17 की जो 1700 की जो दहाई थी उसके अंदर इसने इसको मतलब डिस्कवर किया था, ठीक है, जेम्स बर्नौली ने। ओके, तो इसका जो आंसर बनता है जेम्स बर्नौली, फर्स्ट ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, तो प्लीज़ अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करेंगे तो फिर हम आगे आगे चलेंगे। सब्सक्राइब करें पहले, सबसे पहले कर दिया, चलो स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 16, देयर डैश एक्सपेरिमेंट इन विच द कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंस इज वायलेटेड। मैनी एक्सपेरिमेंट, वन एक्सपेरिमेंट, थ्री एक्सपेरिमेंट, सिक्स एक्सपेरिमेंट। Hypergeometric probability distribution, there are many experiments in which the condition of independence is violated and the probability of success does not remain constant for all trials। Such experiments are called hypergeometric experiments। तो there are dash, there are many experiments इस कंडीशन के अंदर आएंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंस वायलेटेड के अंदर मैनी, ऑप्शन 1 जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13,
The outcomes of each trials may be classified into one of two categories, success and failure. Two categories है इसके अंदर success and failure, true है या false है trial में, ठीक है. Properties of the hypergeometric experiment. The outcome of each trial may be classified into one of two categories. इसको दो categories में उसने classify किया हुआ है, success and failure. The probability of success change on each trial. The successive trial are not independent. The experiment is repeated a fixed number of times. तो हमें से पूछ रहा है ये ट्रू दिया है या गलत दिया है, फॉल्स है. तो इसके अंदर वन ऑफ टू कैटेगरी सक्सेस एंड फेलियर ये बिल्कुल दुरुस्त है. तो ट्रू वन ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. Who published its derivations in the dash year Poisson distribution? 1839, 1837, 1846, 1840. Poisson distribution. The Poisson distribution is named after the French mathematician seen on Danish Poissons. 1781 और 1840 की दहाई की इसकी एज है. Who published its derivations in the year 1837? The Poisson distributions arises. तो 1837 ऑप्शन डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. As a physically process governed at least in part by some random mechanism. Poisson process है, Poisson distribution है, probability density है या none of these है. Poisson process may be defined as a physical process governed at least in part by some random mechanism. Z stated differently, a Poisson process represents a situation where events occur randomly over a specified interval of time or space or length. तीन इसके अंदर गिवन है, टाइम है और ये ठीक है, ये इसके साथ लग गया, ठीक है, स्पेस है और लेंथ है. तो ये जो जो डिफाइन बनता है ये बनता है पॉइजन प्रोसेस का. तो फर्स्ट ऑप्शन है पॉइजन प्रोसेस, ये इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20. That the mean of the Poisson distribution is dash to its variance, equal to its variance, unequal, greater than or less than. Property of the Poisson distribution. Some of the main property of the Poisson distribution are given below. If the random variable x has a Poisson distribution with parameter, then its means and variations are given by ex is equal to and variations is equal to, यहाँ पे साइन था, ठीक है, वो ऐसे कॉपी नहीं होता, वो मैथड के अंदर होता है, तो वो सॉरी मिस हो गया यहाँ पे. In other words, we can say that mean of the Poisson distribution is equal to its variance. The symbol of the shape of the Poisson distribution is positively skewed. The distribution turned to the symmetrically has become a larger and larger. वो पॉजिटिवली होती है, ठीक है, जब उसको हम देखते हैं शेप के अंदर तो वो लार्जर एंड लार्जर, बड़ी और बड़ी होती है, बढ़ जाती है. तो इसका जो आंसर बनता है वो मीन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द वेरिएशन इज इक्वल है, ठीक है. तो फर्स्ट ऑप्शन इक्वल टू इट्स वेरिएशन, वेरिएंस, ये इसका करेक्ट आंसर. Next question number 21. A continuous random variable is said to be dash distribution with mean and standard deviation. Randomly distribution है, normally distribution है, constant distribution है, all of these distribution. Normally distribution, a continuously random variable is said to be normally distributed with mean and standard deviations. तो इसको हम कहते हैं normally distribution. ऑप्शन जो 2 है normally distributions, ये इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. A normal distribution whose mean is zero and whose standard deviation is dash is known as the standard normal distribution. 2, 0, 3 और डी ऑप्शन है 1. The standard normal distribution, a normal distribution whose mean is zero, अगर वो मीन इसका जीरो है, एंड whose standard deviation is 1. अगर मीन जीरो होगा तो उसका स्टैंडर्ड जो डेविएशन होगा वो 1 होगा, नोन एज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो ऑप्शन जो डी है 1, ये इसका एक्यूरेट आंसर है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23. That the normal distribution under the consideration is converted to the standard normal distribution,
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, अरिथमेटिक मीन है, स्टैंडर्डाइजेशन है. In any problem involving the normal distribution, the generally established procedures is that the normal distribution under consideration is converted to the standard normal distribution. This process is called the standardization. तो standardization इसका जो option 4 है ये इसका correct answer. Next question number 24. The first point to be noted is the statistical inference can be divided into dash main branches. Two branches, three main branches and four main branches and you have five main branches. Inferential statistics, the branch of statistics which enables us to draw conclusions or inference about various phenomena on the basis of real data collected on sample basis. In the regard, the first point to be noted is that statistical inference can be divided into टू मेन ब्रांचेस. ठीक है, कितनी टू मेन ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? एस्टिमेशंस एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग. एस्टिमेशन इटसेल्फ कैन बी फर्दर डिवाइडेड. जो एस्टिमेशन है उनको उन्होंने फर्दर डिवाइड किया हुआ इनटू टू ब्रांच, आगे दो ब्रांचेस में पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन. तो ये ना यहाँ पे गिवन भी दिया हुआ है, आपको थोड़ा सा कम नज़र आ रहा होगा. स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस जो है वो टू ब्रांचेज हैं, एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग. और जो एस्टिमेशन हैं उनको अगेन टू ब्रांचेज में उन्होंने डिवाइड किया हुआ, पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन. तो हमारा जो पूछा गया क्वेश्चन था उसको डिवाइड किया था, जो स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस था उसको टू मेन ब्रांचेस के अंदर एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग था. तो टू ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन टू ये इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. द रेंज इज एन डैश मेजर ऑफ डिस्पर्शन. एब्सोल्यूट मेजर है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, ये नन ऑफ दीज है. द रेंज इज एन डैश absolute measure of dispersion. Its relative measure is known as coefficient of the dispersion. ये जो डिफाइन है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन की है, तो ऑप्शन जो वन एब्सोल्यूट मेजर ये इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है question number 26. The probability distributions of any statistics such as the mean, the standard deviation, the proportion of success in a sample etc is known as. सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या एरर सैम्पलिंग है. Sampling distribution, the probability distribution of any statistics such as the mean, the standard deviation, the proportions of successes in a sample etc is known as the sampling distribution. In the regard, the first point to be noted, there are two ways of sampling. सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट. इसकी दो वेज हैं. ठीक है, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के साथ और सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट. तो ये जो डिफाइन बनता है वो बनता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का. तो फर्स्ट ऑप्शन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27. The standard deviation of the normal distributions of property called the standard error. True or false? Properties of the sampling distribution of P की ऊपर जो बार है property number 2 है इसकी. The standard deviation of the sampling distributions of property. Sampling distributions of the property called the standard error. जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड एरर. लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे गलत कह रहा है, तो इसका मतलब ये फॉल्स आएगा इसका आंसर. अगर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता तो फिर ये ट्रू होता, लेकिन अब ये क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन 2 है फॉल्स, ये इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 28. If the populations are non-normals and if both sample sizes are large greater than or equal to dash. 35 है, 30 है, 40 और D ऑप्शन है 45. If the populations are non-normals, if both sample size are large greater than or equal to the dash 30, then the sampling distribution of the difference between means is approximately normal distribution by the central limit theorem के अंदर ये given है. ठीक है, greater than is equal to 30, तो B ऑप्शन 30 इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29.
Point estimations of populations parameter provide as an estimate a dash value calculated from the sample. Single value calculated at double F, both and none of these. Point estimations Point estimation of a population parameters provide as an estimate a single value calculated from the sample that is likely to be close in magnitude to the unknown parameters. तो सिंगल वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है सिंगल, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। If the curve is flat top, we say that the curve is dash. प्लेटिकोटिक है, लेप्टोकोटिक है, मेसोकोटिक है या नन ऑफ दीज है। तो ये मोड है, ठीक है, ऊपर को, और यहाँ से कर्व स्टार्ट होती है, और यहाँ से इफ अ कर्व इज फ्लैट टॉप, फ्लैट से टॉप, तो इसको हम कहते हैं प्लेटिकोटिक। ऑप्शन जो वन है प्लेटिकोटिक, ये इसका करेक्ट आंसर। इफ द कर्व इज फ्लैट वी कैन से इज कर्व प्लेटिकोटिक। नेक्स्ट है 31। As estimate is a dash value of the unknown parameter obtained by applying a rule or a formula. Variables value numerical constant या both one and three variables और constant दोनों ही हैं। Difference between estimate and estimators. As estimate is a numerical value of unknown parameters obtained by the applying a rule or a formula called an estimator to a sample x1, x2 and xn of size n taken from a population. In other words, estimators stand for the rule or method that is used to estimate a parameter, whereas an estimate stand for the numerical values obtained by the substituting the sample observations in the rule or the formula. तो जो इसको हम एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेट के अंदर वैल्यूज को ऑन पैरामीटर, तो वो है न्यूमेरिकल वैल्यूज। ऑप्शन जो टू है न्यूमेरिकल वैल्यूज, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। Unbased if used as an estimator has its expected value equal to the true value. Statistics and non-statistics. Unbasedness. An estimator is defined to be unbased if the statistics used as an estimator has its expected value equal to the true value of the population parameters being estimated. तो ये क्या है? Statistics है, statistic। तो ऑप्शन जो वन है स्टैटिस्टिक, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। एन अनबेस्ड एस्टिमेटर इज डिफाइंड टू बी एफिशिएंट if the variance of its sampling distribution is dash, then that of the sampling distribution large है, smaller than है, equal है या not equal। Efficiency, an unbased estimator is defined to be efficient of the various variance of its sampling distribution smaller than the that of the sampling distribution of any other unbased estimators of the same parameter. In other words, suppose that there are two unbased estimators T1 and T2 of the same parameters. Then the estimators T1 will be said to be more efficient than T1 if variations T1 less than वेरिएशन T2, मतलब जो T2 वेरिएशन है वो ग्रेटर देन है T1 वेरिएशन से। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है स्मॉलर देन दैट ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑप्शन जो टू है स्मॉलर, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। The dash which is due to the Gauss's 7077 and 1855 and Marco 1856 and 1922, ये मार्को की मतलब पैदाइश है और ये गॉसेस की है, is based on the theory of linear estimations, method of least squares, method of moments, method of maximum likelihood, all of these। Method of least squares के अंदर ये given है method of least square which is due to Gauss's and Marco is based on the theory of linear estimations, regarded as one of the important method of point estimations, as estimators found by minimizations then some square deviations of sample values from some function that has been hypothesis as fit for the data is called the least square estimators। तो ये जो बनता है हमारा मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर, ये इसका फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। An alternative hypothesis is an other hypothesis which we are willing to accept when the dash hypothesis HO is rejected. Null hypothesis are two hypotheses 4 and 6.
Alternative hypothesis and alternative hypothesis any other hypothesis which we are willing to accept when the null hypothesis HO is rejected. It is customarily denoted by H1 or H. A null hypothesis HO tested against an alternative hypothesis H1. तो यहाँ पे जो नल हाइपोथेसिस है एच ओ इज रिजेक्टेड, तो ऑप्शन जो वन है ए नल, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36। द डिस्ट्रीब्यूशन हैज ओनली वन पैरामीटर, एक पैरामीटर है ठीक है, डैश विच इज नोन एज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द चाई स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन। डब्ल्यू पैरामीटर है, वी है, एक्स एंड वाई है। ची स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन मैथमेटिकल इक्वेशन जो है, ये इसकी इक्वेशन मैथमेटिकली ठीक है। एफ एक्स इजक्वल टू वन और डिवाइड करते हैं टू बी और टू है ठीक है, और ये टी है या आई है आई थिंक शायद, वी डिवाइडेड बाई टू है। एक्स एक्स का जो ऊपर वैल्यू पावर उसकी वी डिवाइड बाई टू माइनस वन, और डॉट ई की नेगेटिव एक्स डिवाइडेड बाई टू, और जो एक्स है वो ग्रेटर दैन जीरो से और लेस दैन इन्फिनिटी से। The distribution has only one parameter v, which is known as the degree of freedom of the G square distribution। v इसका जो आंसर आएगा, क्योंकि v इसका फार्मूला यूज हो रहा है, तो ऑप्शन जो टू है v इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37। जीरो का फैक्टोरियल इज इक्वल टू द डैश। जीरो, वन का फैक्टोरियल या वन या ऑल ऑफ दीज। फैक्टोरियल जब सेवन का लेते हैं ना, हम कोई भी फैक्टोरियल जब लेते हैं ठीक है, तो क्या करते हैं पहले सेवन लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं उससे कम से, मतलब उसकी वन तक लेकर जाते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं सिक्स से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे उसको फाइव से, फिर अगेन मल्टीप्लाई फोर से, फिर अगेन थ्री से, फिर अगेन टू से, फिर अगेन वन से। वन तक हम उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे जिसका हम फैक्टोरियल ले रहे होते हैं। सिक्स का लेंगे तो एज ए सिक्स का वन तक जाएंगे, वन का फैक्टोरियल लेंगे तो वन का फैक्टोरियल वन ही आएगा, तो वो डिफाइन जीरो का फैक्टोरियल भी वन ही होगा। तो सी वाला ऑप्शन जो वन है ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 38। This distribution has two parameter v1 and v2 which are known as the degree of freedom of the dash। F distribution, X distribution, chi-square distribution या none of these। F distribution has two parameter v1 and v2 which are known as the degree of freedom of F distributions। तो इसका जो आंसर बनता है वो बनता है एफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन वन है ये इसका करेक्ट आंसर। ये इसका नीचे फार्मूला गिवन है ठीक है, इसको देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। देयर डैश टाइप ऑफ डिजाइंस, एसटीए, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटीज, टू डिजाइंस, फोर डिजाइंस, फाइव एंड वन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजाइन, सिस्टमैटिक्स एंड randomized design। Two of very basic randomized designs are the completely randomized design, CR उसको कहते हैं ठीक है, स्टैंड फॉर आ सकता है एब्रीवेशन ठीक है, और दूसरा रैंडमाइज कंप्लीट या ब्लॉक RCB डिज़ाइन। तो हमारा जो ऑप्शन था डिज़ाइन का, डिज़ाइन टू टाइप से होते हैं, सिस्टमेटिक एंड रैंडमाइज डिज़ाइन। ऑप्शन जो वन है ए टू, ये इसका करेक्ट आंसर है, टू टू डिज़ाइन है। Question number 40. When discussing the T distribution, the child square distribution, F distribution, it was conveyed to you that parameter that exists is called degree of freedom, p-value method, and linear variable hypothesis testing। Degree of freedom. As we recall, when discussing the T distribution, chi-square distribution, F distribution, all जो distributions हैं उनको उसके अंदर ऐड किया गया। इट वाज कन्वेड टू यू दैट पैरामीटर दैट एग्जिस्ट इन द इक्वेशंस ऑफ दोज डिस्ट्रीब्यूशंस आर नोन एज आर कॉल्ड, इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर ये आर वैल्यूज पाई जाती हैं। ऑप्शन जो इसका वन है ये इसका आंसर है। तो बेस्ट ऑफ लक, सब्सक्राइब कर दें, टेक केयर। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी ठीक है। तो प्लीज़ आपसे अगेन ही रिक्वेस्ट होती है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।